एक बार की बात है। एक बार एक इंसान ने घोर तपस्या की। भगवान को इस कदर खुश कर दिया कि भगवान उसको वरदान देने के लिए उसके सामने प्रकट हो गए। लेकिन वो इंसान भगवान को देखकर इतना खुश हो गया कि उसने वरदान मांगने की इच्छा ही नहीं की। फिर भी भगवान ने उसे थोड़ा सा फोर्स किया तो उसने एक वरदान मांग लिया, भगवान आप हमेशा मेरे साथ रहना। भगवान ने उसे यह वरदान दे दिया और ये तो वाकई में चमत्कार हो गया था। उसने चलना शुरू किया तो जमीन पर 2 पैरों के निशान और बन रहे थे, यानी कि वाकई में भगवान उसके साथ थे। वो तो खुशी के मारे झूम उठा। उसकी चाल ही बदल गई थी। विश्वास के साथ में आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि भगवान 24 घंटे उसके साथ थे। उसे और क्या चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये शंका भी थी कि भगवान कहीं उसका साथ न छोड़ दे। तो इस बात को लेकर वो थोड़ा सा चौकन्ना रहता था और बीच बीच में जंगलों में जाकर मिट्टी या कीचड़ में चलकर ये देख लेता था कि वाकई में भगवान उसके साथ है भी या नहीं। और जैसे ही कदमों के 4 निशान पाता तो वो संतुष्ट हो जाता, बल्कि भगवान को धन्यवाद दे देता। वैसे उसका हंसता खेलता परिवार था। आर्थिक रूप से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। वो आदमी भगवान का सच्चा भक्त ही नहीं था, बल्कि एक खुशहाल जीवन भी जी रहा था। और सोने पे सुहागा तो ये हो गया था कि भगवान अब 24 घंटे उसके साथ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। बस उसी पल से ही उसके जीवन में समस्या आनी शुरू हो गई। एक हादसे में उसके दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। पत्नी ये हादसा सहन नहीं कर पाई और पागल हो गई। इन सब का उसके ऊपर गहरा असर पड़ा था। सदमे के मारे वो धंधे पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से उसका नुकसान हो गया। वो चारों तरफ से संकट में गिर चुका था। उसके दिन बड़ी ही मुश्किल से गुजर रहे थे। वो तो यहाँ तक सोचने लगा था कि अब जीवन में रखा ही क्या है, क्यों ना बचा हुआ जीवन प्रभु की भक्ति में गुजार दूं। बस इसी विचार को दिमाग में रखकर वो सब कुछ छोड़ छाड़कर सन्यासी बनने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। अचानक उसकी नज़र अपने पैरों के निशान पर पड़ी। पंजे के 2 ही निशान देखकर वो बुरी तरीके से चौंक गया और भगवान को कोसने लगा कि संकट की इस घड़ी में आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अरे आप तो आम इंसान से भी गए गुजरे हो। आप पूजा के लायक ही नहीं हो। नहीं लेना कोई संन्यास। इससे अच्छा तो मैं अपनी जिंदगी में ऐसे ही खुश हूँ। ये सुनते ही उसके भीतर विराजमान प्रभु ने प्रकट होते हुए कहा, तुम इन 2 पंजों के निशान देखकर भ्रमित हो रहे हो। तुम्हारे दोनों पुत्र मर गए, पत्नी पागल हो गई। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें ये सब भयानक हादसा सहन करने की ताकत कहाँ से आई? तुम्हारे संकट के ये तमाम थपेड़े कब से मैं अकेला ही सहन कर रहा हूँ। और ये 2 पंजों के निशान जो तुम देख रहे हो, ये मेरे ही है। तुम कुछ ऊट पटांग ना कर बैठो या किसी समस्या में ना फंस जाओ। इसलिए तुम्हें तो मैंने तुम्हारे बच्चों की मृत्यु के दिन से ही संभाल रखा है। दोस्तों, जीवन का यही सत्य है। जब भी मनुष्य पर कोई बड़ा संकट आता है, वो संकट सीधा मनुष्य की आत्मा थाम लेती है। वो जानती है कि मनुष्य का अहंकार इस सदमे को झेल नहीं पाएगा। आपको भी इस बात का कई बार अनुभव हुआ होगा और आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि आपके या किसी और के जीवन में जब कोई ऐसा हादसा हो जाता है जो कल्पना करने पर सहना मुश्किल होता है, लेकिन फिर वास्तव में उसको सहन करने की क्षमता अपने आप ही आ जाती है। वो क्षमता आती ही इसलिए है क्योंकि वो सदमा आपकी आत्मा यानी कि आपका भगवान झेलता है, जो हर हाल में स्थिर रहने के काबिल है। उसकी ये स्थिरता आपको गहरी चोट से बचाती है। अब आप ही बताइए, भगवान इससे ज्यादा आपके लिए और क्या कर सकता है? दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी पसंद आई है या नहीं। और साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़े। मैं आगे भी ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अब मैं मिलता हूँ ऐसी ही कमाल की कहानी के साथ।